Hello friends, now we are started session number 3, chapter number 5, cell structure and organization. So now in this session we are studied about the type of cell. The first type is a prokaryotic cell. So kind of cell. So on the basis of presence or absence of nucleus and cell organelles, even the cell wall structure, the basically cell are classified into the two types, prokaryotes and eukaryotes. So what is kind of cell? मैं आपको बताता हूँ. kind of cell means सेल के दो टाइप है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स. तो ये क्लासीफाई कैसे किया गया? उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है या absent है, सेल वॉल प्रेजेंट है कि absent है, और नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है या absent है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया the cell are basically classified into two types, prokaryotes and eukaryotes. So what is cell? Cell is a structural function and unit of life. So on the basis of their structure, the cells are prokaryotes and eukaryotes. So now the first topic is a prokaryotic cell. So now आपको जो डायग्राम दिख रही है वो प्रोकैरियोटिक डायग्राम है. So prokaryotic cell is a most primitive type of cell. So it include domain bacteria and archaea. आप लोग ने डोमेन स्टडी किया है पहले 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो आपको पता चला होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाए जाते हैं, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन आर्चिया. सो प्रोकैरियोटिक सेल आर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल. ये सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, सबसे पहले पाए गए. इसमें बैक्टीरिया आता है और आर्चिया आता है. सो नाउ इन प्रोकैरियोटिक सेल आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोकैरियोटिक सेल. तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके मेन जनरल कैरेक्टर कौन से? द फर्स्ट कैरेक्टर इज द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज अब्सेंट. प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है. ओके, इट इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस. ये डिफरेंस से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है. सो नाउ prokaryotes are found in domain archaea and bacteria. So now these prokaryotes are unicellular organism. Prokaryotes कैसे? Unicellular organism. Now in prokaryotes well defined nucleus is absent. Okay, and now the nucleoid is present. Nucleus absent है, well defined, मगर यहाँ पे single stranded DNA structure present है. These are called as a nucleoid and these nucleoids are without histone protein. ये जो nucleoids है बीच में ब्लू कलर का दिख रहा है, so they are single stranded या double stranded DNA without histone protein. So now once again I will repeat, in prokaryotes पहला क्या पॉइंट आएगा? well defined nucleus is absent. Okay, now in prokaryotes the single chromosome is present. Single chromosome is circular. Single chromosome कैसा है? Circular, double stranded called as a nucleoid. And these nucleoid are without histone protein. इसमें histone protein नहीं रहता है. तो जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक में वो कैसा है? सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, तो ये दो डिफरेंस हो गए. न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन से? उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड कैसे? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो नाउ इन प्रोकैरियोटिक, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज, ओके, द नेक्स्ट डिफरेंस इज द सेल वॉल. In prokaryote, the cell wall having 3 layers. First one is a glycocalyx. Cell wall में पहली लेयर कौन सी है? Glycocalyx. Means the cell wall नहीं बोल सकते, उसको हम लोग cell envelope बोलेंगे. So prokaryotic is bounded with the cell envelope. Cell envelope having 3 layers: glycocalyx, cell wall and plasma membrane. तो once again prokaryotic के डिफरेंस देखो. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज अब्सेंट है,
न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। थर्ड, सेल इन्वलप बाउंडेड, जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी है, सेल इन्वलप। सेल इन्वलप हैविंग 3 लेयर्स, आपको डायग्राम में 3 लेयर दिखती होगी यहाँ पे, 3 लेयर्स। ओके, फर्स्ट लेयर रेड कलर में दिख रही है, दिस आर द ग्लाइकोकैलिक्स, आपको थोड़ा सा येलोइश टाइप में दिख रहा है, दिस आर द सेल वॉल, एंड ग्रीन टाइप में दिख रहा है, दिस आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ग्लाइकोकैलिक्स is the outermost layer of the cell envelope. Okay, second one is the cell wall. Cell wall give shape and rigidity to the prokaryote, while inner plasma membrane is composed of lipid bilayer. So these are the 3 layers. Okay, ये प्रोकैरियोटिक का तीसरा कैरेक्टर है। पहला कौन सा था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। सेकंड, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड क्या है, सिंगल क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ओके, नाउ द सेल इन्वलप, प्रोकैरियोट इज बाउंडेड विद द सेल इन्वलप। सेल इन्वलप हैविंग 3 लेयर्स, कितने लेयर्स है, 3। पहला लेयर कौन सा है, ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड लेयर कौन सा है, सेल वॉल, एंड थर्ड कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो नाउ इन दिस डायग्राम से जाते हैं वन बाय वन। So now next one is the ground substance, the ground substance. Okay, देखो यहाँ पे सेल वॉल कैप्सूल आपको दिख रहा है इन्वेलप का। नाउ द सेल इन्वेलप इनक्लोज द साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोइड। साइटोप्लाज्म में दूसरा क्या प्रेजेंट, इट कंसिस्ट ऑफ मीजोसोम्स। प्रोकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट रहता है, मीजोसोम्स। प्लाज्मिड आपको डायग्राम में दिख रहा है। So cytoplasm contain nucleoid, mesosome, plasmid, and ribosome. So these are present in the cytoplasm. So now in prokaryotes, prokaryotic का main एक दूसरा difference है। In prokaryotes, well defined cell organelles are absent. So cell organelles are absent. Complex cell organelles are absent. ओके, वन बाय वन पहले से मैं स्टार्टिंग करता हूँ कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर था वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। सेकंड, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड क्या है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, थर्ड कैरेक्टर कौन सा है, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग इज कॉल्ड एज द सेल इन्वलप। सेल इन्वलप मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, एंड प्लाज्मा membrane. Okay, now this outer envelope includes a homogeneous ground substance called as the cytoplasm. Now the cytoplasm does not contain complex cell organelles. Complex cell organelles प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं रहते। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल दीज आर एब्सेंट। सो इन साइटोप्लाज्म कंटेन ओनली फ्यू सेल ऑर्गेनल्स। इसमें पहला आता है मीजोसोम्स। ओके, मीजोसोम, सेकंड वन इज अ राइबोसोम एंड प्लाज्मिड। तो हम लोग फर्स्ट जाते हैं मीजोसोम। सो मीजोसोम इज अ एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस डायग्राम में मीजोसोम नहीं दिख रहा है आपको। सो इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट हेल्प इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड इज अ प्लाज्मिड, आपको ब्लू कलर में प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए एंड ओनली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट रहता है प्लाज्मिड। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोटिक का, प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट। प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ओके, मेसोसोम्स हो गया, प्लाज्मिड हो गया। नेक्स्ट वन इज राइबोसोम। राइबोसोम्स is composed of 2 subunits. So ribosome is a 70S type. It is a composed of 30S and 50S. So ribosome is about 15 to 20 nm in diameter. It is composed of 2 subunits, 50S and 30S. So 50S and 30S togetherly it forms 70S. तो कितना होना चाहिए, 80S होना चाहिए। 80S नहीं होता है, it is a 70S because it is additive in nature. 50 और 30, जो 50 और 30 एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं 2 यूनिट्स, सो इट इज एडिटिव इन नेचर, इट बिकम्स 70S एंड राइबोसोम हेल्प इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा। फर्स्ट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। थर्ड, सेल इन्वलप। सेल इन्वलप में 3 लेयर थी, ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, टफ रहेगी तो उसको कैप्सूल बोलते हैं, आप लोग डायग्राम में कैप्सूल नाम देख सकते हैं।
सेकंड लेयर इज अ सेल वॉल जो शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एंड थर्ड इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Okay, now this cell envelope includes a cytoplasm. Cytoplasm contain very less cell organelles. तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है? मेसोसोम्स, सेकंड प्लाज्मिड एंड राइबोसोम्स. सो साइटोप्लाज्म कंटेन ऑल्सो न्यूक्लियोइड्स ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. तो पहले हम लोग जाते हैं मेसोसोम. मेसोसोम इज अ एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो डायग्राम में नहीं दिख रहा है आपको. ओके, सेकंड वन इज अ प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए. थर्ड कौन सा है? राइबोसोम. Ribosome is a composed of two subunits 50S and 30S. It is become 70S. So in prokaryote ribosomes are 70S type. ओके, तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं. राइबोसोम्स आर 15 to 28 m made up of two subunit 50S and 30S togetherly forms 70S. Now ribosome help in a protein synthesis. Now next one is a flagella is present. यहाँ पे देखो प्रोकैरियोट में. सर नाउ इन सम प्रोकैरियोट्स द फ्लैजेला आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज अ मोटाइल, और फ्लैजेला एब्सेंट आर कॉल्ड एज अ नॉन मोटाइल. इफ द फ्लैजेला आर प्रेजेंट, फ्लैजेला जो प्रेजेंट होगा इसमें, सो इन प्रोकैरियोट्स, नाउ दिस फ्लैजेला हैव्स थ्री पार्ट्स, फिलामेंट्स, हुक एंड बेसल पार्ट्स. ओके, फ्लैजेला के कितने पार्ट्स हैं? फिलामेंट, हुक एंड बेसल पार्ट्स. सो दीज आर द flagella. Sometime the pilia are present. आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे पीला दिया है. So this pila and flagella help for the locomotion. So these are the structure of prokaryotes. So fast forward में जाता हूँ. Prokaryotes are most primitive type of cell. They are include two domain archaea and domain bacteria. So now अभी internal structure of prokaryotes देखते हैं हम लोग. Prokaryotes, in prokaryotes well defined nucleus is absent. In now well defined nucleus is absent, nucleoid is present. Nucleoid is a chromosomal single circular double stranded DNA. Now prokaryote is enclosed by cell envelope. Cell envelope made up of three layers. Outer glycocalyx, if it is tough, is called as a capsule. So in diagram we can easily observe the capsule. Second layer is a cell wall which give shape and rigidity, मजबूती देता है और शेप देता है. एंड ग्रीन कलर का देख रहे हो, these are the plasma membrane. These are innermost layer. So now this cell envelope enclose the cytoplasm. Cytoplasm contain mesosome. सेल ऑर्गेनेल्स, कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स absent है. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? absent है. ओके, ओनली फ्यू आर प्रेजेंट एट द फ्यू में पहला होता है मेसोसोम्स, सेकंड आता है प्लाज्मिड, थर्ड है राइबोसोम्स. ओके, सो प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, सेकंड इज अ मेसोसोम. मेसोसोम्स help in a protein synthesis. It is an extension of plasma membrane. While third is a ribosome. Ribosome is composed of two subunits. It is a 70S type in prokaryotic, composed of 50S and 30S. So इसको 80S नहीं बोलते because they are additive in nature. Hence they are not 80S. They are called as a 70S type. Okay, flagella present or absent. If they are present, the prokaryotes are called as a motile. If they are absent, the prokaryotes are called as a non-motile. The pili are present. Pili and flagella help for the locomotion. So these are the structure of prokaryotes. Okay, so now in prokaryotes can further classify into the two types. Okay, prokaryotic का जो सेल वॉल पे बना है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. अब वापस देखो, सेल वॉल पे तीन लेयर थे. आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड वन इज अ सेकंड लेयर कौन सी थी? सेल वॉल, एंड थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल वॉल स्ट्रक्चर, द prokaryotes are two types, gram positive and gram negative. So now in gram positive and in gram negative, so these are depend on the composition of peptidoglycan outer cell wall structure. So on the basis of their stain, the bacteria are two types, gram positive and gram negative. Okay, the example of prokaryotes are the bacteria, blue green algae, mycoplasm, pneumonia, pleuropneumonia like organism. These are the example of prokaryotes. तो prokaryotic के example से बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन algae है, माइकोप्लाज्म है और PPLP. So these are the example of
बैक्टीरिया। सो वापस देखो, प्रोकैरियोट्स के कितने फर्दर क्लासिफाइड into two types because the cell wall is made up of peptidoglycan. On the basis of composition of this peptidoglycan, the prokaryotes are two type, gram positive bacteria and gram positive and gram negative. ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।